हेलो फ्रेंड, मैं श्याम। आप लोगों का स्पेशल जेट एंड सीबीएसई क्लासेस पे स्वागत है। मैं क्लास 10 का रिवीजन करवा रहा था। चैप्टर 3 तक मैं करवाया था। चैप्टर 4 से चलेंगे। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो फर्स्ट टर्म में पूछा जाएगा और ये टॉप क्वेश्चन रहेगा। टॉप 10 क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्न में से विविक्तर का सूत्र कौन है। विविक्तर क्या पढ़ेंगे? विविक्तर का सूत्र कौन है। अब देखिए यहाँ पे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू बी माइनस 4ac, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4c। तो देखिए विविक्तर जैसे पूछ जाती है, इसका समझेंगे विविक्तर क्या है। विविक्तर एक फार्मूला है। विविक्तर का मतलब फार्मूला है ये, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला था, इसको याद कर लेंगे। इंपॉर्टेंट फार्मूला पूछेगा ही पूछेगा। तो इसका हो जाएगा आपका डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है। फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि डी इक्वल टू 0 अर्थात विविक्तर शून्य मतलब 0 हो तो इनमें से मूल क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें 3 रूल्स को जानना पड़ेगा। 3 रूल्स क्या है, 3 तरीका क्या है। अब देखिए डी इक्वल टू 0 हो तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक एवं समान। समान का मतलब बराबर भी होगा। अब देखिए डी जब ऐसा स्थिति में रहे, डी जो है 0 से बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, इसका मूल वास्तविक एवं असमान। और इसके बाद तीसरा नंबर में देखिए डी जो है 0 से छोटा हो तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। ये तीन तरीका दिमाग में रखेंगे, किसी पे क्वेश्चन देगा। डी का मतलब होता है क्या, विविक्तर। ये याद रखिए, डी का मतलब विविक्तर। ये क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। यदि डी इक्वल टू 0 अर्थात विविक्तर शून्य 0 हो तो इनमें से मूल क्या होगा। आप देखिए डी इक्वल टू 0 दे दिया गया। यदि डी इक्वल यानी विविक्तर क्या है, डी इक्वल टू 0 दिया गया तो विविक्तर शून्य 0 हो। पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे, डी इक्वल टू 0 बोला गया तो डी इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब देखिए इसमें विविक्तर शून्य बोला गया तो विविक्तर मतलब क्या, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4c। तो डी क्या होता है, विविक्तर होता है। तो आप देखिए डी भी 0 है आपका विविक्तर, इधर 0 तो है ही। तो 0 इक्वल टू 0 रहे तो इसका टर्म एंड कंडीशन में हमने समझाऊंगा थोड़ा देर में। तो 0 इक्वल टू 0 रहे तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी भी आपका 0 रहे और इक्वल टू ये इधर 0 है। इसमें मूल पूछा गया तो मूल क्या होगा, तो मूल आपका हो जाएगा ये फर्स्ट वाला टर्म, डी इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक एवं समान या फिर बराबर भी होगा। देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, बराबर और वास्तविक और असमान। तो यहीं पे मिल गया बराबर और वास्तविक, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है। अब देखिए इसमें द्विघात समीकरण को हल करना है तो हल करने का विधि होगा आपका गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी, द्विघात सूत्र विधि से भी। ये तीनों विधि से हल होगा। इसमें चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें सभी, यानी कि इसका तीनों विधि से हम हल कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, इनमें सभी। अब 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। निम्न में कौन द्विघात समीकरण, देखिए अब देखिए निम्न में द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब क्या होता है, द्विघात का मतलब देखिए पहले, द्विव का मतलब 2, घात का मतलब पावर। आप समझ में आ गया होगा कि मतलब जिसका पावर 2 हो उसको हम बोलेंगे द्विघात, और समीकरण का मतलब जो इक्वल टू में हो उसको बोलेंगे समीकरण। यानी कि देख लीजिए आप, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। यानी कि x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, ये द्विघात समीकरण है। बाकी सब में पावर 2 नहीं है, इसलिए फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर चलते हैं। 5 नंबर देखें, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसे पूछ दिया निम्न में द्विघात समीकरण नहीं है तो द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है, तीनों ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में देख लीजिए। तो इसमें आपका हो गया x प्लस 2 का पावर 3 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे पावर 3 आ गया तो इसी तरह ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण है क्योंकि x स्क्वायर है। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x, इसको भी सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर में ही आ जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण आपका नहीं है। तो इसमें द्विघात समीकरण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, x प्लस 2 का पावर 3 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलते 6 नंबर में। अब इसमें देखिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविक्तर ज्ञात करना है। यानी कि डी इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले इसको लिख लीजिए, जो है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो इसको मान लीजिए इसमें a इक्वल टू क्या है आपका 2 है, फिर b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू +3 यानी कि 3 है। अब यहाँ विविक्तर का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, विविक्तर पूछा है यानी कि लिख ही दीजिए इसको, विविक्तर क्या है d यानी कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की जगह पे देखिए क्या है, b की जगह पे -4 यानी कि -4 का स्क्वायर, फिर -4 ही रहेगा साथ में, फिर देखिए इंटू में क्या है a 2 है, फिर इंटू यहाँ पे इंटू होगा, फिर c क्या होगा, c 3 है, c जब 3 है तो 3 रहेगा। अब यहाँ पे देखिए -4 का स्क्वायर निकालना था, -4 इंटू -4 इसको कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा यानी कि 16 आ गया, 16 हो जाएगा। फिर माइनस, फिर देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, फिर 24 हो गया। अब देखिए इसके आगे सोल्व करते हैं। देखिए इसमें ब्रैकेट नहीं देंगे, ब्रैकेट मिस्टेक हो गया, ब्रैकेट नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पे 16 है और यहाँ पे -24 है। अब 24 में से 16 घटाइए कितना आएगा, 24 में से 16 जाएगा तो क्या होगा 8 बचेगा। और ये साइन क्या है आपका, देखिए बड़ा के आगे क्या साइन है, माइनस साइन है, तो -8 यानी इसका आंसर हो जाएगा -8 यानी कि d इक्वल टू -8। यूज कर क्या निकल गया, -8 निकल गया। तो अब इसमें देख लीजिए -8 कहीं पे यहाँ पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 -8 आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति है। अब इसमें देखिए वास्तविक समान ये सब बताना ही है ये सब। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इसको मूलों की प्रकृति बताना है, मतलब ये सब बताना है। इसको सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि मूलों की प्रकृति क्या होगा। अब देखिए 2x स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए a क्या है आपका 2 है, फिर b -6, फिर c 3 है, c 3 है। अब यहाँ पे देखिए विविक्तर निकालिए पहले, तब मूल की प्रकृति पता चलेगा। अब देखिए c इक्वल टू 3 तक लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे d इक्वल टू 0 लिखेंगे, इसके बाद d का फॉर्मूला लगाएंगे। d क्या होगा फॉर्मूला, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 से हो जाता है, तो d का फॉर्मूला हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये साथ में 0 चल रहा था, 0 उतर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब b के साथ लगाइए, b क्या था -6 था, तो -6 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू है। अब देखिए a क्या है 2 है, फिर 2 पुट कीजिए, फिर इंटू c क्या है 3 है, इक्वल टू 0 होगा साथ में। फिर यहाँ पे देखिए -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -6 का 6 का हो जाएगा, 6 6 जा 36 हो जाएगा 36, मतलब 36 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 36 हो जाएगा माइनस, फिर 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 यानी 24। अब देखिए 36 माइनस 24 इक्वल टू 0 है, तो अब इसको घटाइए, 36 में से 24 जाए तो कितना होगा 12 होगा। साइन क्या रहेगा, प्लस क्या, प्लस से बड़ा क्या आएगा तो प्लस ही रहेगा, तो यहाँ पे 12 आंसर हो जाएगा, 12 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 12 इक्वल टू 0 आ गया। अब 12 क्या था, वो आपका d था और ये साथ में 0 चल रहा था। अब हमको इसमें यह बताना है कि 12 इक्वल टू 0 है, तो हमें बताना है कि d जो है आपका, जो d जो आपका आंसर जो है 12 जो है वो 0 से बड़ा है या फिर छोटा है या फिर इक्वल। इक्वल तो है ना, देख लीजिए यहाँ पे इक्वल है क्या नहीं, यहाँ पे भी 0 होता तो इक्वल होता, यानी कि d जो है 12 आपका 0 से बड़ा है या फिर छोटा है, ये डिसाइड करना है। तो d जो है आपका, जो 12 जो है आपका क्या होगा 0 से, तो d जो है 0 से आपका बड़ा हो जाएगा आंसर। तो इसमें बड़ा जब होगा आंसर, तो यहाँ पे देखेंगे कि d जो है आपका 0 से बड़ा होता है, तब क्या होता है इसका आंसर, तो d जो है 0 से बड़ा है यहाँ पे, तो मूल वास्तविक एवं असमान, मूल वास्तविक एवं असमान, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे है मूल वास्तविक एवं असमान है, कहीं पे देखिए वास्तविक एवं असमान, ये वाला आंसर हो जाएगा 2 नंबर में। चलते हैं, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति है। तो मूलों की प्रकृति दिखाना है इसको, सेम 7 नंबर क्वेश्चन जैसा सॉल्व। अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे a क्या है आपका 3 है, इसमें b कितना है -2 है, और c इक्वल टू हो जाएगा 1/3। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके आगे सॉल्व करते हैं। d इक्वल टू,
अब बी देखिए कितना था, -2 था, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 इंटू ए कितना 3 है, फिर इंटू सी 1/3 है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो डी इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -4 ही लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कटेगा तो काट देंगे, यहाँ पे 3, यहाँ 3, ये 3 गया, यानी कि इंटू 1 उतर जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसके आगे भी सोल्व करते हैं, डी इक्वल टू कितना आ गया, 4 में से पहले 4 लिख लीजिए, फिर माइनस प्लस माइनस होता है तो -4 1 जा 4। अब देखिए इसके आगे सोल्व करते हैं, तो डी इक्वल टू ये 4 में से 4 जाएगा कितना होगा, 0 होगा, यानी कि डी इक्वल टू 0 आ गया। अब जब डी इक्वल टू 0 जब रहे तो यहाँ पे देखिए डी इक्वल टू 0 जब रहे तो क्या होता है, मूल वास्तविक एवं समान होता है, यानी कि 3 टर्म आपको एकदम दिमाग में रखना पड़ेगा कि डी इक्वल टू 0, फिर डी 0 से बड़ा, फिर डी 0 से छोटा, ये तीनों याद रखना पड़ेगा। डी इक्वल टू 0 रहे तो क्या होगा, डी इक्वल टू 0 रहे तो मूल वास्तविक एवं समान, यानी कि बराबर हो जाएगा, तो मूल वास्तविक एवं समान, यानी कि ये हम उसको 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। आप देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए a कितना होगा, 2 होगा, b होगा आपका k, c होगा आपका 3। चलो, चूँकि मूल समान है, मूल समान हो तो k का मान निकालना, तो मूल समान हो तो क्या होगा, d इक्वल टू 0 होगा, तो k का मान निकालना, तो k का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पे d है, तो d का फॉर्मूला बताए थे, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे b देखिए, b क्या है, b k का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए क्या है, 2 है, 2 होगा, फिर इंटू सी 3 हो जाएगा, ये बराबर 0 होगा। फिर इसके आगे देखिए k का स्क्वायर माइनस, अब 4 दूनी 8, 8 3 24 हो जाएगा, यानी कि 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, k का स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस में तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे k इक्वल टू, अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें यहाँ पर रूट लग जाएगा, यानी कि √24। अब देखिए k इक्वल टू √24 आया था। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो k इक्वल टू √24 का आप फैक्टर निकाले थे यहाँ पे, तो देखिए कैसे होगा, जो फैक्टर निकाले उसको हम अंदर में लिखेंगे 24 को, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके आगे देखिए k इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए पेयर बनाइए, इसमें पेयर बनाइए, यहाँ पे नहीं बनेगा, तो जो पेयर बनता है उसको बाहर लिखते हैं, रूट के बाहर, तो 2 हो जाएगा रूट के बाहर, फिर रूट, फिर यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में तो उसको उतार लीजिए डायरेक्ट, 2 इंटू 3। अब इसके आगे सॉल्व कीजिए, तो k इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट अंडर, अब इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर में, तो 3 से 6 हो जाएगा, यहाँ पे बाहर में 2 हो जाएगा, आपको जो बाहर में 2 बचा होता है, यहीं तक आपका आंसर है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का देख लीजिए, 2√6 आ गया आंसर, तो 2√6 ये फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर आप लोग खुद से बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट भी दीजिएगा, इसका आंसर कमेंट भी दीजिएगा। और इसके बाद का जो वीडियो आएगा फर्स्ट टर्म से रिलेटेड, वो आपका एपी का होगा, टॉप 10 क्वेश्चन। थैंक यू।